of you. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक तो जो हमने लास्ट उसमें आप लोग को भेजा है असाइनमेंट के लिए, तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके रोल नंबर्स जो लिस्ट हमने भेजी है उसमें नहीं है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। जिन स्टूडेंट्स ने फीस लेट सबमिट करी है उनके नाम अभी यहाँ तक नहीं आए होंगे, तो आप लोग का जो भी सेक्शन अलॉट हुआ है रोल नंबर है, वैसे ही रोल नंबर। मैम फीस टाइम पे सबमिट करी थी फिर भी नहीं आया मैम। तो अगर ऐसा कुछ है तो एक बार आप ऑफिस में कांटेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप अपना रोल नंबर जो आपके पास हो, जो सेक्शन है और नेम, वो लिख के आप असाइनमेंट अपना जरूर जमा कर दीजिएगा। ओके मैम। ठीक है। मैम अदरवाइज आप लोग ये कह रहे थे कि जैसे हमारा मतलब ग्रुप यूनिट 3 के लिए मतलब यूनिट 3 के रोल नंबर में गया है, तो उसमें मतलब मैम पूरा यूनिट बनाना है या फिर किसी एक चैप्टर या फिर किसी एक टॉपिक पे आप असाइनमेंट लिखना है? ये बताइए, आप पूरी यूनिट का आप असाइनमेंट बना पाएंगे 5 पेजेस में? उसको क्या डिस्क्राइब करेंगे? वही मैम, मतलब थोड़ा सा डाउट लग रहा था तो इसलिए यूनिट में पूछ से लिया। कोई टॉपिक चूज करेंगे ना, उस यस मैम। यूनिट में से कोई टॉपिक चूज करेंगे, उस पर बनाएंगे। ओके मैम, ठीक है। थैंक उस यू। यूनिट डिस्क दी गई है, हर एक स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं अलॉट किया उसने कि इस ग्रुप के बच्चे इस यूनिट में से बनाएंगे। उस यूनिट में से आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगता है आप उस टॉपिक को कंसीडर करिए और उसमें से बनाइए। पूरी पूरी यूनिट ही थोड़ी ना बना डालनी है। अच्छा वो आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, हो सकता है और बाकी और लोगों के भी दिमाग में ये बात हो। सो यूनिट अलॉट हुई है, दिस मींस कि ये ग्रुप इस यूनिट में से बनाएगा, उसमें से कोई भी एक टॉपिक आप चूज करेंगे, उस टॉपिक पे आप बनाएंगे मैक्सिमम 5 पेजेस। और उसमें अपना सबसे पहले सेक्शन, फिर रोल नंबर, सीरियल नंबर, सब कुछ लिखेंगे, नेम, ताकि मेल खोलते ही सबसे पहले ऊपर ये दिख जाए कि किस सेक्शन का है, बिना मेल ओपन किए ही जो सब्जेक्ट में आ जाए कि आप किसके हैं। मैम जैकोबियन का एक क्वेश्चन था। अब बेटा वो उस पे कीजिएगा, एक दो और लोगों ने भी क्वेश्चन पूछे हैं, उनके रिप्लाई नहीं दिए हैं हमने, तो आप उसमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, जो होगा हम उसमें बता देंगे। मैम भेज रहे थे व्हाट्सएप पे लेकिन जा नहीं रहा था। फोटो खींच के उसकी भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। भेज रहे थे लेकिन जा नहीं रहा था मैथ वाले ग्रुप पे। आप मेरे मेल पे भेज दीजिए, ठीक है मैम। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इंडिविजुअल भेज दीजिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। Ma'am, what is the last date of submission of assignment? विद इन 7 days लिखा तो है हमने उसमें, 4 तक सबमिट कर देना है। Okay, ma'am. संडे को या परसों, कल या परसों में हमने लिख के भेजा है, तो 4 तारीख तक सबमिट कर दीजिए सब लोग। और कुछ? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसिम्टोट्स। सो आइसिम्टोट्स जो है किसी भी कर्व का इफेक्ट, हमारे पास कोई कार्टेशियन इक्वेशन। माइक सब लोग अपना ऑफ रखें, स्पीकर ऑफ रखिए, अपना माइक ऑफ रखिए। कोई भी कार्टेशियन इक्वेशन कर्व की कोई गिवन है तो आइसिम्टोट्स ऑफ अ कर्व होता है कि टेंजेंट एट इन्फिनिटी। टेंजेंट एट इन्फिनिटी का मतलब है कि अगर ये कोई भी कर्व है, जब हम टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट उसको एक गिवन पॉइंट पे, फाइनाइट पॉइंट पर टच करती है। जब हम आइसिम्टोट की बात करते हैं तो आइसिम्टोट वो टेंजेंट है जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पे टच करती है। दिस मीन्स कि मान लीजिए कि ये कोई कर्व है, तो अगर हम यहाँ पे कहीं पे टेंजेंट कह रहे हैं, सो दिस मीन्स कि दिस टेंजेंट एट इन्फिनिटी, कि हम कह रहे हैं कि जो टेंजेंट है वो उसको इन्फिनिटी पर टच कर रही है, बट दैट लाइन इज नॉट होली अपॉन इन्फिनिटी। जो आइसिम्टोट है
वो गिवन कर्व, ये जो है ये कोई गिवन कर्व है, इसको इन्फिनिटी पर कहीं टच करता है। दिस मीन्स कि व्हेन वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन दिस, व्हेन वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा, देन दिस लाइन इज द आइसमटोट ऑफ अ कर्व, कि वो लाइन जो है वो इन्फिनिटी पर लाई नहीं करती है, लेकिन गिवन कर्व को वो इन्फिनिटी पर टच करती है। Then this line is said to be the asymptotes of a curve, कि tangent at infinity. Definition जो है कि asymptote of a curve is a tangent to the curve at infinity which does not itself lie wholly on infinity. This means कि asymptotes जो है वो उस कर्व की टेंजेंट है जो उस कर्व को इन्फिनिटी पर टच करती है, लेकिन वो लाइन जो है वो इटसेल्फ इन्फिनिटी पर लाई नहीं करती है। दिस मीन्स कि ये लाइन जो है वो नोन डिस्टेंस पे होगी और टच जो है वो इन्फिनिटी पे करेगी। दिस मीन्स जो भी हम यहाँ पर लाइन कंसीडर कर रहे हैं, दिस मीन्स इन्फिनिटी पर उसको टच करेगी। ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम। The curve is a tangent at infinity, but this tangent is not lie on the infinity. So this tangent, hello, हेलो, क्या कह रही हो पहले ये बताओ। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. no sorry, एक कॉल थी इम्पोर्टेंट नाउ। सो दिस मीन्स टेंजेंट एट इन्फिनिटी अगर हम बात कर रहे हैं, सो आइसमटोट्स को फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। सो हम लोग डायरेक्ट मेथड पे आ रहे हैं उसके। सो दिस मीन्स सिंपल, अगर हमारे पास कोई nth डिग्री कर्व है, अगर हमारे पास कोई भी nth डिग्री कर्व है इन x, मान लीजिए fn fy plus x to the power n minus 1 f1y and so on equals to 0. See, कोई भी nth डिग्री कर्व है fy f1y all are the functions, सारे फंक्शंस को हम जीरो के मतलब कि फंक्शन ऑफ y है nth डिग्री है, तो जो भी हम यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं वो y और x में, जहाँ पे अब अगर हमें यहाँ पे कोई कर्व nth डिग्री का गिवन है, कोई भी nth डिग्री कर्व है, तो उसमें मैक्सिमम n आइसमटोट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम n आइसमटोट्स जो हैं उस कर्व के हो सकते हैं। एक मिनट बेटा वेट करिएगा। जैसे अब तक सब ज्वाइन ही कर रहे हैं। सो मैक्सिमम उसमें n आइसमटोट्स हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कर्व के आइसमटोट्स जो है वो एग्जिस्ट करें। दिस मीन्स कि मैक्सिमम n आइसमटोट्स, कोई कर्व अगर nth डिग्री है तो उसमें मैक्सिमम n आइसमटोट्स हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 3 4 हो सकते हैं, और किसी कर्व के आइसमटोट्स नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक कर्व के आइसमटोट एग्जिस्ट करे।
लेकिन जिस डिग्री की इक्वेशन है उस डिग्री से ज्यादा के एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नहीं करेंगे। तो अगर हमें फर्स्ट है कि दो तरह के होते हैं asymptotes parallel to x axis, parallel to y axis, and the oblique asymptotes. This means वो asymptotes जो कि x और y axis के parallel नहीं है, coordinate axis x और y axis का है या फिर coordinate axis का है, then that asymptotes is said to be the oblique. हाँ बोलिए। मैम एक्सक्यूज मी हाँ बोलिए बोलिए। मैम आई हैव अ डाउट। हाँ बोलिए। मैम यू सेड दैट कि जितनी डिग्री की इक्वेशन होती हैं उनसे ज़्यादा एसिम्प्टोट नहीं हो सकते। हाँ। तो मैम जैसे tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता है मैम उसमें दो एसिम्प्टोट होते हैं -π/2 और π/2 पे शायद। तो मैम उसमें तो दो ही है लेकिन मैम उसकी डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे? tan इनवर्स x को tan x के टर्म्स में आप जब एक्सपेंड करते हैं तो उससे डिग्री डिफाइन करते हैं, वो तो हायर डिग्री इनफाइनाइट डिग्री के टर्म्स के फॉर्म में लिखते हैं हम, अच्छा ओ हाँ मैम ठीक है ना। है मैम। जितने भी tan x sin x के सबको एक्सपेंड करने के फॉर्म में ही लिखते हैं, जो एक्सपेंशन लिखते हैं उसी से उनकी चीजें फाइंड आउट करते हैं। So now parallel to x axis, parallel to y axis, this means parallel to coordinate axis and oblique asymptotes, this means कि x और y axis के जो parallel नहीं है वो oblique asymptotes. So इन asymptotes को find out करने के different methods हैं. When we have to find the asymptotes parallel to x axis, अगर हमें asymptotes find out करना है parallel to x axis, तो हमारे पास जो कर्व में x के हाईएस्ट डिग्री टर्म होंगे, x के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। ठीक, अगर ये कोफिशिएंट वेरिएबल हैं तो एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट कर सकता है। अगर ये कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है, सो दिस मींस कि देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरह से अगर पैरेलल टू y एक्सिस फाइंड आउट करना है, सो y एक्सिस फाइंड आउट करना है, दिस मींस वी इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट Y. डिग्री ऑफ y। दिस मींस अगर हाईएस्ट डिग्री ऑफ y का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, सो दिस मींस कि देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। तो सिंपल है कि अगर x कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हमें एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने हैं तो सिंपल उनके हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को 0 के बराबर इक्वेट करना है। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये 4 डिग्री इक्वेशन है। अब अगर हमें इसके एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने हैं, सो नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x स्क्वायर y स्क्वायर minus a square x square minus a square y square equals to 0. So when we find the asymptotes parallel to x axis, अगर x axis के parallel हम asymptotes find out कर रहे हैं, so equating the coefficient of x square, highest degree term यहाँ पे x का x square है, second degree है, so equating the coefficient of x square, this means y square minus x square minus a square y square equals to 0. So equating the coefficient of highest degree of x, x square is y square minus a square equals to 0. So this implies that y equals to plus minus. So this means इस कर्व के asymptotes parallel to x axis जो हैं y equals to plus a और minus a। अब y axis के अबाउट देखें तो y का हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो y स्क्वायर है, so this equation x square minus a square y square minus a square x square equals to 0. So y में highest degree coefficient second degree है, इसका coefficient जो है वो x square minus a square equals to 0. So this means x square equals to a square, x equals to plus minus a. So this means इस कर्व के
4 आइसोमटोड्स एग्जिस्ट करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए एंड y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, y equals to a, y equals to minus a, and x equals to a, and x equals to minus a. So fourth degree equation है. So maximum इसके 4 asymptotes हो सकते हैं. तो these are the 4 asymptotes of the given curve. जैसे हमने कहा कि just by chance ये 4 degree equation है तो इसके 4 asymptotes exist कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 4 ही होंगे, नहीं भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. जैसे इसी के बाद एक सेकंड एग्जांपल है कि a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये उसी तरह का क्या है, y का कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर एंड x का कोफिशिएंट बी स्क्वायर. ठीक है. a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. कलेक्ट करें पैरेलल टू, पहले अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए कह रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो x में हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हैज डिग्री बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू प्लस माइनस आई बी. सो ये आई बी दिस मीन्स इमेजिनरी. So this means अगर imaginary value आ रही है, this means कि there is no asymptotes parallel to x axis. मैम माइनस साइन नहीं इंक्लूड करेंगे क्या? क्या चीज? माइनस का साइन मैम नहीं इंक्लूड करेंगे क्या मैम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में? माइनस कॉमन नहीं तो लिया हमने, माइनस कॉमन लिया तो बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं आ रहा है मैम माइनस ऑफ 20. अच्छा हाँ वो 0 से इक्वेट हो रहा है. ठीक है मैम. अरे क्या बात करते हैं भाई आप लोग. बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो दिस मीन्स दी इमेजिनरी वैल्यू आ रही है. सो दिस मीन्स कि देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस भाई जब आप कोई लाइन खींचते हैं, ये लाइन है, सो इसके लिए y इक्वल्स टू k कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, तो y एंड a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो दिस इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर minus b square x square. So highest degree term of y is 2 and coefficient is 2 asymptotes. X square equals to 0. So this implies that x equals to plus minus a. So this means the asymptotes parallel to y axis exist करते हैं, x axis exist नहीं करते हैं. So this means there is two asymptotes, x equals to plus a and x equals to minus. अगर इमेजिनरी वैल्यू है या कांस्टेंट आ रहा है, so this means उसके पैरेलल में जो asymptotes exist नहीं. तो ये तो मेथड है फाइंड आउट करने का व्हेन asymptotes exist parallel to the coordinate axis. अगर उस कर्व के asymptotes coordinate axis के पैरेलल exist कर रहे हैं तो. अब अगर coordinate axis के पैरेलल exist नहीं कर रहे हैं, then this means कि we have to find the oblique asymptotes. Oblique asymptotes. अगर हम oblique asymptotes find out कर रहे हैं, so this means कि y equals to mx plus c के फॉर्म का है कोई भी जो हमारे पास कर्व है which is equals to y equals to mx plus c. So when we have to find the oblique asymptotes is of the form y equals to mx plus c. फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमारे पास कर्व की इक्वेशन गिवन है, जो भी हमारे पास अगर कर्व की इक्वेशन गिवन है उसमें हम y की जगह पर mx plus c सब्स्टिट्यूट करते हैं.
फिर उसके बाद x के कोफिशिएंट को कलेक्ट करके उनको डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में रिप्रेजेंट करते हैं, रखते हैं। उसके बाद जो x के फर्स्ट टू हाईएस्ट डिग्री टर्म्स होते हैं उनके कोफिशिएंट्स को 0 के बराबर इक्वेट करते हैं और उन दोनों इक्वेशन से m और c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे इसमें तो सब कुछ एक साथ ही दे दिया है। जैसे देखिए एक एग्जांपल, y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy क्यूब माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस 2xy स्क्वायर y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस 2xy स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो ये x और y में थर्ड डिग्री इक्वेशन है, तो इसके मैक्सिमम 3 आइसेंटोड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब कितने पैरेलल हैं, कितने ऑब्लिक हैं, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास पैरेलल वाले हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे x का हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट जो है वो 2 है, x की हाईएस्ट डिग्री टर्म 2 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो y है। So this means कि y equals to 0 is the asymptote parallel to x axis। एक asymptote तो निकल आया। दूसरा asymptote y की हाईएस्ट डिग्री टर्म का, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म y का क्या है, y क्यूब क्यूब, और इसका कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है। So this means कि there is no नो asymptotes एसिम्प्टोट y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल में कोई भी asymptotes जो है इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। अब और एग्जिस्ट कर सकते हैं, चेक करने के लिए वी हैव टू फाइंड द ऑब्लिक आइसेंटोट। तो वी सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू mx प्लस c इन दिस इक्वेशन। हम y इक्वल्स टू mx प्लस c यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। mx प्लस c होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर mx प्लस c प्लस 2x mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस mx माइनस c प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट m क्यूब x क्यूब प्लस 3 m स्क्वायर x स्क्वायर c प्लस 3 c स्क्वायर mx प्लस c क्यूब प्लस mx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस 2mx स्क्वायर 2m स्क्वायर x क्यूब प्लस 4 mcx स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर x माइनस mx प्लस c प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस c है minus c, sorry, this is minus c। Now collect the coefficient of x cube, x square, x and constant। So coefficient of x cube m m cube है, क्यूब प्लस m प्लस 2m स्क्वायर m cube plus m m प्लस 2m स्क्वायर
प्लस 2 m स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब प्लस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3m square c 3m स्क्वायर plus c प्लस c plus 4mc प्लस 4mc बस x स्क्वायर एंड प्लस x के कोफिशिएंट 3c 3 square m स्क्वायर m प्लस plus 2c स्क्वायर square minus m minus m into x and constant c cube c minus c plus 1 plus 1 equals to 0. So now substitute the value of y equals to mx plus c. अब next टू हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट्स को हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे. हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट दिस मींस x क्यूब और x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे. सो नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 0. m क्यूब plus 2m square plus m equals to 0 and 3m square c plus c plus 4mc equals to 0. अब जो फर्स्ट इक्वेशन होगी जो हाईएस्ट डिग्री की होगी वहां से हमें m की m वैल्यू कॉमन लेंगे और यहाँ से m की वैल्यूज जो मिलेंगी उनके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. m स्क्वायर c x स्क्वायर में कहीं c स्क्वायर नहीं है. कैलकुलेशन चेक करते रहेगा. x स्क्वायर m c स्क्वायर के साथ x है. चलिए हम ये नीचे वाली लाइन को रफ कर रहे हैं. चलिए ठीक है लिखते हैं. यहाँ पे ये रफ कर देते हैं. सो फर्स्ट से हम m की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पे m कॉमन लेंगे तो m की m इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू m प्लस 1 होल स्क्वायर. m minus इक्वल्स यहाँ तो मेथड ही नहीं बताया अभी इसका. ये तो मेथड अभी बताया नहीं कि रिपीटेड रूट्स आए डिस्टिंक्ट आते तो उसका तो दूसरा मेथड है. पॉजिटिव होगा m प्लस 1 है ना रिपीटेड रूट्स है ना. m इक्वल्स टू -1 रिपीटेड minus रूट. 1 ऐसा उसका मेथड दूसरा है. वो मेथड अभी बताया नहीं. वो मेथड अभी आप लोग को बताया नहीं. तो ये चलिए तो कोई और एग्जांपल. चलिए मान लीजिए यहाँ पे m प्लस 1 आता है. अगर हम मान लें यहाँ पे कि m केवल एक वैल्यू आती है. ठीक. अभी हम बता रहे हैं रिपीटेड रूट का आगे अभी चूंकि मेथड नहीं बताया इसलिए नहीं बता रहे. मान लीजिए यहाँ पे m इक्वल्स टू -1 वैल्यू आती. तो m इक्वल्स टू -1 वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते एंड वी गेट द वैल्यू c ऑफ. तो द ऑब्लिक आइसोम्टोट्स यहाँ पे m और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते. देन वी गेट द m इक्वल्स टू इक्वेशन x एंड प्लस जो भी यहाँ पे c की वैल्यू आती. तो दिस इज द ऑब्लिक आइसोम्टोट ऑफ द गिवन कर्व. तो बस यही है इस मेथड में कि y इक्वल्स टू mx प्लस c. y की जगह पे mx प्लस c सब्स्टिट्यूट करेंगे और टू हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को 0 के बराबर इक्वेट करके m और c की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट मेथड जैसे इसमें यहाँ पे मैम एक बार और बता दीजिए. y इक्वल्स यस टू मैम. मैम वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे. यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से m की वैल्यूज निकलेंगी. m की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो c की वैल्यू निकल आएगी.
और मैम m की वैल्यू 0 रखेंगे? m की वैल्यू तो 0 रखी ना, यस मैम। वैल्यू 0 रखेंगे तो c 0 आएगा, तो y इक्वल टू 0 तो एक है ही आइसोमटोट, यस मैम। है ना। वो तो पैरेलल वाला इस यहाँ से सब निकल के आ जाते हैं इस वाले मेथड से, ओके मैम। है ना। तो ये मैम वाला ये वाला मेथड सब में जब लगाना है मैम, इसी से निकाल के अगर मान लीजिए जैसे अभी आप लोगों ने ये पहले एग्जाम्पल किया, हम लोगों ने जैसे इससे पहले वाला ये वाला एग्जाम्पल किया, तो इसी वाले मेथड से चारों निकल आए, 4 यस है मैम। तो 4 निकल आए, ठीक है। तो ये मेथड आसान है इन कंपैरिजन टू दिस मेथड, ये यस लेंथी मैम। मेथड है। तो अगर उसी मेथड से हमारे सारे निकल आएंगे तो हम ये अप्लाई ही नहीं करेंगे। ओके मैम। ये तो चूंकि मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, इससे केवल एक ही निकला, तो हो सकता है ऑब्लिक भी हो, इसलिए हमें यस यहाँ मैम। पे आना पड़ा। वहां पे तो 4 थे, 4 निकल आए, तो हमें इस मेथड पे आने नहीं पड़ा। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, इसलिए इसमें सेकंड स्टेप पे इसको रखा गया है। यस मैम। और इसी का एक अनदर मेथड है, एक दूसरा मेथड है जो इससे थोड़ा सा इजी है, वो भी ऑब्लिक आइसोमटोट ही फाइंड आउट करने के लिए है, और इससे शॉर्टर मेथड है। बस उस मेथड में ये भी है कि हम पैरेलल आइसोमटोट्स जो है वो ऑब्लिक आइसोमटोट उस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेथड है कि सबसे पहले जो भी nth डिग्री अगर इक्वेशन है, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा, अगर हम nth डिग्री कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें जो nth डिग्री कोफिशिएंट होगा, nth डिग्री टर्म जो होगा, उसमें हम x की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की जगह पर n। फर्स्ट फाइंड द हाईएस्ट डिग्री टर्म, जो भी उसका हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा, उस टर्म में हम x की जगह पे 1 और y की जगह पर m सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। फिर इस इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन बनेगी, उसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। दिस इज सेड टू बी phi n m इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से हम m की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप कि हम n माइनस 1th डिग्री टर्म के टर्म्स कंसीडर करेंगे। फिर उसमें हम x की जगह पे 1 और y की जगह पर m सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस मीन्स कि वी हैव टू फाइंड phi n माइनस 1, जिसमें n माइनस 1th डिग्री टर्म्स होंगे, उसमें x की जगह पे 1 और y की जगह पे जब m सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें m में और इक्वेशन मिलेगी। अब जो इक्वेशन हमें ये मिलेगी, उससे अगर m, इस m के वैल्यूज में अगर m के डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, अगर m के सारे वैल्यूज जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, तो c की वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड है c phi n डैश m प्लस phi n minus 1 m equals to 0. This means phi n dash m first derivative. This means जो हमने ये n फाइंड आउट किया है, जो हाईएस्ट टर्म में x की जगह पे 1 और y की जगह पर m सब्स्टिट्यूट किया है, उसका डेरिवेटिव प्लस phi n माइनस 1 m इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम c की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंट m के करस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट c की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, और ऑब्लिक आइसोमटोट है तो y इक्वल्स टू mx प्लस c में हम m और c की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे। अगर टू वैल्यूज इक्वल हैं, जैसे अभी हम लोग जो एग्जांपल कर रहे थे उसमें टू वैल्यूज इक्वल आ रही थी, तब टू इक्वल वैल्यूज थी। ये तो मेथड है जब सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं। अगर टू वैल्यूज इक्वल हैं तो दिस मीन्स टू सी की टू डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, नेक्स्ट phi n डबल डैश m प्लस c
phi n minus 1 dash m plus phi n minus 2 m equals to 0। तो नेक्स्ट डिग्री में हम नीचे आते चले जाएंगे। सब डिस्टिंक्ट हैं तो केवल c phi n माइनस 1, टू डिस्टिंक्ट है तो सी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन c स्क्वायर c n माइनस 1 एंड n माइनस 2th डिग्री टर्म। इसी तरह से अगर 3 इक्वल है तो तो c क्यूब क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 phi n ट्रिपल डैश m प्लस c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 phi n माइनस 1 डबल डैश m प्लस c phi n माइनस 2 डैश m प्लस phi n माइनस 3 m इक्वल्स टू 0। अगर 3 रूट्स इक्वल हैं तो क्यूबिक इक्वेशन। ठीक, अगर n रूट्स हैं तो इसी तरह से जैसे हम टेलर्स थ्योरम में एक्सपेंशन लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह से टर्म्स जो हैं यहाँ पर होते चले जाएंगे। फोर्थ है तो फोर्थ तक लेके जाना है, फिफ्थ है तो फिफ्थ रूट तक लेके जाना है। सो इस मेथड से ये मेथड y इक्वल्स टू mx प्लस c सब्स्टिट्यूट करें जो अभी हम लोग ने पहले वाला मेथड किया है। ये थोड़ा सा टफ इसीलिए पड़ता है कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो पहले यहाँ क्यूब किया फिर कलेक्ट किया, उससे ज्यादा बेटर जो है वो ये वाला मेथड है। और ये भी मेथड ऑब्लिक आइसोम्टोट सी फाइंड आउट करने के लिए है। अब हमेशा आइसोम्टोट जैसे हमने कहा कि अगर हम सी की वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, दिस मीन्स कि जैसे हम लोग ने इस वाली इक्वेशन से अगर हम देखें तो c इक्वल्स टू क्या है माइनस phi n माइनस 1m अपॉन phi n डैश। अगर किसी वैल्यू के लिए phi n डैश m 0 हो जाए और ये 0 ना हो तो c की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। पर c की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, दिस मीन्स कि वहां पर उस वैल्यूज के लिए आइसोम्टोट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, जैसे देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जो अभी हम लोग ने कहा कि अगर हम लोग इक्वली वाला अगर हम लोग वो एग्जाम्पल अगर कर रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल ही लेके चल रहे हैं क्योंकि फिर इसके पहले ही वाला बता देते हैं तो ज्यादा सही। जैसे कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 7xy स्क्वायर प्लस 2y क्यूब माइनस 14xy प्लस 7y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो अब अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करना शुरू करें तो हमेशा हम लोग स्टार्टिंग उसी से करेंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल की ये क्यूबिक इक्वेशन है। हायर डिग्री टर्म जो है वो क्यूब के हैं तो दिस मींस दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। अब इस क्यूबिक इक्वेशन में अगर हम पैरेलल टू x एक्सिस देखें तो x क्यूब का कोएफिशिएंट 3 है व्हिच इज कांस्टेंट। सो दिस मींस देयर इज नो आइसोम्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। y के हाईएस्ट डिग्री टर्म y क्यूब है, उसका भी कोएफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है। सो दिस मींस देयर इज नो आइसोम्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस इक्वेशन के लिए कोई भी आइसोम्टोट्स इसका x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जब पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम ऑब्लिक पे जाएंगे। ऑब्लिक पे जाएंगे दिस मींस कि जो अभी हम लोग ने phi m वाला मेथड, तो यहाँ पे phi n हाईएस्ट डिग्री टर्म क्यूबिक है तो ये वाला टर्म है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। 2x ये भी थर्ड डिग्री है, ये भी थर्ड डिग्री, सब थर्ड डिग्री है। तो इसमें हमें क्या करना है, x की जगह पे 1 रखना है और y की जगह पर m। तो फर्स्ट क्या हो गया phi n m। phi n यहाँ पे क्या है 3 है, दिस मीन्स phi 3 m। थर्ड डिग्री इक्वेशन है, x क्यूब में x की जगह पे 1 तो 3, दिस इज प्लस 2 x की जगह पे 1 y की जगह पर m माइनस 7 m स्क्वायर। ठीक,
अब phi 3 डैश की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम यहीं पे फाइंड आउट कर लें। phi 3 डैश m, दिस मीन्स 2 minus 14m। m plus 2m cube कुछ और छूट गया है क्या? हाँ सॉरी, प्लस 2m क्यूब एंड प्लस 6m स्क्वायर। अब नेक्स्ट फाइव n माइनस 1m, तो n माइनस 1 फाइव 3 के बाद यहाँ पर फाइव 2 है, फाइव टू तो फाइव 2 मीन्स सेकेंड डिग्री टर्म ये 2 है ना, केवल यही सेकेंड डिग्री टर्म है। तो माइनस यहाँ पे क्या है फाइव 2 में, माइनस 14m m प्लस 7। 7m स्क्वायर। अब जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है, दिस मीन्स कि फाइव 3m को हम 0 के बराबर इक्वेट करके m की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो फाइव 3m क्यूबिक इक्वेशन है, 2m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो रूट्स फाइंड आउट करिए, इसके क्या आ रहे हैं? 2m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर, 2m equals to 1, 2 minus 7 plus 2 plus 3. This means m minus 1 is one of the factor. तो m minus 1 जो है अगर वन ऑफ द फैक्टर है, क्यूबिक इक्वेशन सबने पढ़ी है ना? यस मैम। रूट्स बताइए इसके क्या रहे हैं? एक फैक्टर m माइनस 1 हुआ, तो 2m क्यूब 2m स्क्वायर m माइनस 1, 2m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर। मैम m की वैल्यू 3/2 और 1 आ रही है m की वैल्यू 3/2 और 1 आ रही है, मतलब कि फैक्टर आ रहे हैं। यस मैम। मैम m की वैल्यू 1 1 और 3/2 तीन वैल्यूज हैं। चेक कर लिया आपने? यस मैम। कर रहे हैं तो कर ही ले। m स्क्वायर m माइनस 1 माइनस माइनस 5m स्क्वायर n माइनस माइनस प्लस 5m प्लस 5m माइनस 3m, तो माइनस 3m माइनस 1 माइनस 3m प्लस 3। 1 3/2 और 7/2। देख लीजिए, अभी हम जितनी बार आएंगे उतनी बार अगले आंसर आएंगे, एक तो आ ही नहीं सकता है सबका। ये खासियत है कि सबका आंसर जो है, जितने लोग होंगे 70 स्टूडेंट्स हैं तो एटलीस्ट 50% तो अलग ही आएंगे। अभी 2 ने कैलकुलेट करके दिया है। 1 आ रहा है, 3/2 आ रहा है और 7/2 आ रहा है। 1 आ रहा है, 3/2 यार है, किसी और ने निकाला है, और 7/2। और 7 यस मैम 1/2 आ रहा है और 3/2 भी आ रहा है। और सही है 7/2 मैम, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3 रूट्स हैं, m इक्वल्स टू 1, 3/2 एंड 7/2। सही है? यस मैम। माइनस 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कितना हुआ? 3 2 6, तो 2m स्क्वायर माइनस 6m प्लस m माइनस 3, तो 2m m माइनस 3 प्लस
यहाँ पे क्या लिखा है हमने 5m प्लस 6m माइनस 3 प्लस 1m माइनस, मेरा तो कुछ और आ रहा है। हम जो कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? 2m m माइनस m इक्वल्स टू -1/2। मेरे तो रूट्स अलग आ रहे हैं, मेरे रूट्स आ रहे हैं m इक्वल्स टू 1 -½ और 3 आ रही है और 1। -½ और 3। मेरा तो ये आ रहा है। यस मैम, सही है यही ये। आ रहा है। अभी तक ये किसका आ रहा है फिर? मैम -½ और 3 सही है। आप लोग अगर जितने लोग हैं उतने आंसर निकालेंगे तो आगे क्वेश्चन कैसे सही होगा? क्यूबिक इक्वेशन सबको सॉल्व करना आता है या नहीं? यस मैम, आता है। तो ये किसने आंसर निकाले हैं ये? और जिस दो चार ने कहा मैम सही है, मतलब वो भी यही निकाल के बैठे हैं या उसकी हाँ में हाँ मिला दिया, निकाला ही नहीं है? मैम वो गलत था। सो m इक्वल्स टू 1 -1/2 एंड 3। अब चांस की बात, यहाँ पे तीनों रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट है, तो सिर्फ हमारी जो सेकंड वैल्यू है उससे निकल आएगा। ठीक है, तो सेकंड के लिए क्या था, क्या निकालना था? c phi 3 dash m plus phi 2 m equals to 0. This implies that c equals to minus phi 2m upon phi 3 dash m. Phi 2m क्या है? 7m square minus 14m. m square minus 14m divided by 2 minus 14m plus 6m square. 14m 6m square minus 14m plus 2। चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। 6m square minus 14m n plus 2। तो अब p की वैल्यूज m के डिफरेंट, एक m हमारा निकला है m इक्वल्स टू 1, तो m इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग c की वैल्यू क्या हो गई? 7 minus 14 डिवाइड बाई 6 minus 14 plus 2। क्या ये वैल्यू? -7 upon 6. क्या ये -7/6 माइनस प्लस ठीक -7/6। 6। तो एक आइसमटोट आपका क्या हुआ? y इक्वल्स टू mx प्लस c। सो m is 1x minus 7/6। अब जैसे हमने m इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग निकाला है, सिमिलरली m इक्वल्स टू दूसरी वैल्यू क्या थी? 1/2 ले लो, m इक्वल्स टू 3। तो c की वैल्यू क्या होगी? -63 minus 42 divided by 54 minus 42 plus 2। प्लस 2। क्या ये वैल्यू? नीचे 14 है और Minus ऊपर 42 minus 63। This means कितनी आई? -3/2. 2 minus 3/2। -3/2। तो सेकेंड आइसमटोट हो गया y इक्वल्स टू 3x minus 3/2। ठीक, इसी तरह से थर्ड आइसमटोट m इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू थी? -1/2. -1/2। m की जगह पे -1/2 रखेंगे, तो तीसरा आइसमटोट m इक्वल्स टू -1/2x n प्लस जो भी निकल गया है। तो थर्ड डिग्री इक्वेशन है, इसके तीन आइसमटोट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, समझ में आया कुछ? यस मैम। Yes, ma'am.
अब जैसे हम लोग ने ये वाला किया था, जैसे हम लोग पहले जो y फर्स्ट में एक्सप्रेस कर रहे थे, यहाँ पे रिपीटेड रूट्स आए थे, यहाँ पे m के यहाँ पे रिपीटेड रूट्स आए थे, तो अब अगर हम यहाँ पे यही वाला मेथड अप्लाई करें तो हमें ज्यादा आसान होगा। इसी वाले क्वेश्चन में अगर हम वही मेथड अप्लाई कर लें तो सारी चीजें निकल आएंगी और वो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो ये क्वेश्चन उस मेथड से ट्राई कीजिएगा। ओके और जब हम क्यूब ये सेकंड, चूंकि यहाँ पे दो इक्वल आ रहे हैं, तो अब आगे क्या आता है वो देखिएगा। अगर इक्वल आएंगे तो हमें क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। दिस मीन्स फाई n डबल डैश m। ठीक, थर्ड डिग्री थी तो यहाँ पे 3 हो क्यूबिक जाए n प्लस c फाई 2 डैश m n प्लस फाई 3 नहीं 3 2 and 1 फाई 1 m इक्वल्स टू 2 रूट्स रिपीटेड है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 रूट्स रिपीटेड है तो क्यूबिक इक्वेशन। 3 रूट्स निकलेंगे, 4 रूट्स निकलेंगे, हर एक m के करस्पॉन्डिंग c की वैल्यू डिफरेंट निकल आएगी। अगर ये है तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस c1 एंड y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस c2। इंटरसेप्शन जो है डिफरेंट होंगे और एंगल जो है वो सेम होगा। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो आगे और मैथ होगा तो कल इसी टाइम पे हम लोग फिर मिलेंगे। मैम हाँ, बोलिए। किस केस में मैक्सिमम एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे? किस केस में? ये तो आप चेक जैसे करेंगे, इसमें केस क्या क्या है। वैसे मैम नहीं इक्वेशन को देख के मैम नहीं बता सकते कि उसमें मैक्सिमम एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं। अब ये तो हमें नहीं स्ट्राइक कर रहा है कि ऐसा कोई इस इक्वेशन को देख के कितने एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करेंगे, कैसे बता देंगे? ओके मैम। ये तो कैलकुलेट करके ही पता चलेगा। ठीक, यस मैम। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।